हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5, आपदा प्रबंधन अधिनियम, नीति और संस्थागत व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हम एक तो पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत ढांचा। उसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इनके बारे में। ठीक है, NEC, ठीक है, NDMA, DDMA, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। NDRF जो भी हम पढ़ते हैं, जो आपदा प्रत्युत्तर बल होता है। ठीक है, आपने टर्म जरूर सुना होगा NDRF का। उसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका। ठीक है, केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है, राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है, और साथ ही जिला प्रशासन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपदा प्रबंधन जो नीति थी, ठीक है, 2009। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 की। इन सब के बारे हम डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। देखो प्रस्तावना में क्या कह रहे हैं। आपदा प्रबंधन को आपदाओं का प्रभाव कम करने के लिए संकट काल के सभी मानवीय पक्षों, विशेषकर तैयारी, अनुक्रिया एवं पुनरुत्थान से निपटने के लिए संसाधनों एवं दायित्वों के संगठन तथा प्रबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि क्या कह रहा है कि जो आपदाएं होती हैं उनको कम करने के लिए संकट काल में सभी मानवीय, जो हमारे विशेषकर तैयारी, ठीक है, जब भी आपदा आती है तो हमें उस संकट को कम करने के लिए हमें तैयारी, विशेष तैयारी होती है। ठीक है, जब भी कहीं आपदा आ रही है पहले से कुछ न कुछ ढांचा तैयार होता है ना। ठीक है, कि अगर कुछ ऐसी स्थिति आ गई तो उसका हम पुनरुत्थान क्या करेंगे, उसको निपटने के लिए हम कौन कौन से संसाधनों का उपयोग करेंगे, कौन कौन से हमारे दायित्व हैं संगठन में। ठीक है, इन सब में हम देखते हैं। और भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था आपदाओं के प्रभावकारी प्रबंधन के लिए आरंभ किए गए विभिन्न चरणों द्वारा समझी जा सकती है। ठीक है, तो चलो चैप्टर में पढ़ते हैं हम आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। देखो ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, बहुत बार आया है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में समझाई। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जो चीज़ें बताऊंगी वो आप अक्सर देखना। मोस्ट ऑफ अगर आप PYQ देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत बार देखा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट जो 2005 का है, ठीक है, 23 दिसंबर 2005 को 9 जनवरी 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ठीक है, कब स्वीकृति कब प्राप्त हुई, जो अधिनियम 2005 है तो उसको स्वीकृति कब प्राप्त हुई, 9 जनवरी 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ठीक है, इस अधिनियम को। अब ये जो अधिनियम है पूरे भारतवर्ष में लागू है। ऐसा नहीं कि ये किसी केंद्र सरकार की उसमें है या फिर किसी राज्य सरकार की उसमें है। ठीक है, ये पूरे भारतवर्ष में लागू है। ठीक है, और अधिनियम में क्या कहा गया है कि आपदाओं तथा उससे जुड़े उसके प्रासंगिक मसलों के प्रभावी प्रबंधन का प्रावधान है। ठीक है, जो भी आपदाएं होंगी उससे जुड़े सभी मसलों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में पूरा उसमें प्रबंधन है, उसका पूरा प्रावधान है। और 2005 में निर्मित आपदा प्रबंधन अधिनियम आपदा रोकथाम तथा जोखिम में कमी पर बहुविषयक मुद्दा केंद्र बिंदु है अथवा राहत केंद्रित शासन से एक अलग कदम है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये सब क्या है, देखो NDMA। ठीक है, ये सब जो है NDMA की संस्थागत ढांचे के रूप में स्थापना करने को आवश्यक बनाया गया है, जो अपने अपने स्थानों और स्तरों पर आपदा की तैयारी तथा जोखिम में कमी लाने के लिए उत्तरदायी। यानी कि अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, तथा राज्य आपदा प्रबंधन, यानी कि राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर की संस्थागत ढांचे के रूप में स्थापना करने को आवश्यक बनाया गया है। ठीक है, इस ढांचे को स्थापना करने के लिए आवश्यक बनाया गया है, जो अपने अपने स्थानों पर क्या करे, अपने अपने स्थानों पर, स्तरों पर। ठीक है, भले ही वो राज्य हो, भले ही वो राष्ट्र के स्तर पे हो। ठीक है, केंद्र या राज्य दोनों स्तर पर अपने अपने स्थान और स्तरों पर आपदा की तैयारी करें और जोखिम में कमी लाने के लिए उत्तरदायी। ठीक है, और फिर सेकंड पॉइंट देखो, जो गृह मंत्रालय है। ठीक है, गृह मंत्रालय की आपदा प्रबंधन प्रखंड के पास राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया के समान परिचालन की जिम्मेदारी है। किसके पास है, गृह मंत्रालय के पास। फिर ठीक हो, फिर देखो आगे, यह संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों को राष्ट्रीय योजना के अनुरूप अपनी स्वयं की योजना बनाने को अनिवार्य बनाता है। ठीक है, किसको, मंत्रालयों और विभागों को। ठीक है,
मंत्रालय और विभागों को करता है कि वो अपने स्वयं की योजनाएं जिम्मेदारी खुद बनाए, उनके लिए अनिवार्य करता है। ठीक है, और इसके साथ ही अधिनियम में वित्तीय व्यवस्थाओं जैसे अनुक्रिया के लिए वित्त और राष्ट्रीय जो राहत कोष हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी प्रावधान है इसमें। इस अधिनियम में क्या है, अब देखो कई बार ऐसा होता है ना, आपदा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करनी है, पैसा चाहिए। ठीक है, अब वो पैसा कहाँ से आएगा, राहत कोष से। ठीक है, देखो राहत कोष राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, इस प्रकार से ये जो कोष हैं इनके बारे में भी प्रावधान है। ठीक है, तो चलो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम में संस्थागत ढांचा, इनमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसको हम बोलते हैं NDMA। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शॉर्ट में इसको बोलते हैं NDMA। ठीक है, NDMA का उद्भव, इसको पढ़ते हैं एवोल्यूशन कैसे हुआ NDMA का। अब देखो ये एक संस्था का उद्भव सदैव एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, किसी भी संस्था का उद्भव हो रहा है तो उसमें एक विकासात्मक ही प्रक्रिया है, एक डेवलपिंग प्रोसेस है। ठीक है, और NDMA भी उसी प्रक्रिया से गुजरी है। ठीक है, जो NDMA है वो भी उसी प्रकार से गुजरी है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को एक राष्ट्रीय वरीयता के रूप में उसके महत्व को स्वीकार करते हुए कब 1999 में उच्च अधिकार प्राप्त समिति तथा गुजरात भूकंप, आपने गुजरात का भूकंप जरूर सुना होगा, भूकंप के पश्चात एक चुनौतीपूर्ण समिति की स्थापना करी। ठीक है, और इसकी स्थापना मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन योजनाओं के निर्माण करने तथा सिफारिश करने तथा प्रभावी न्यूनीकरण व्यवस्थाओं के या सुझावों के बारे में थी, सुझाव देने के लिए थी। ठीक है, अब पंचवर्षीय जो योजना थी, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख में पहली बार आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय था। ठीक है, चलो अब जो हमारा NDMA का उद्भव हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था के रूप में जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इतना भी लिख लेंगे। देखो दो में पढ़ना है ना, एक तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एक हमारा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कौन सा है, NDMA। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि उसका कौन है। ठीक है, अब देखो अभी मैंने आपको बताया जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसका दायित्व क्या होता है, आपदा प्रबंधन की नीतियों, योजनाओं तथा मार्गदर्शिकाओं का तैयार करना तथा प्रभावी प्रतिक्रियाओं के लिए उनका प्रभावी क्रियान्वयन करना। ठीक है, यह क्या करता है, यह मार्गदर्शिकाएं केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य को अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं के निर्माण में सहायता देती है। ठीक है, इतना है इसमें, किसमें, जो हमारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ देखो, इसमें साथ ही हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है कि यह चुनौतीपूर्ण या खतरनाक स्थिति को निपटने के लिए रोकथाम जो भी हमारे जो आपदा में आता है। ठीक है, इसकी जो मंत्रालय है ना, ये क्या करता है कि ये केंद्रीय मंत्रालय, विभागों तथा राज्य को अपनी अपनी आपदाओं के बारे में, आपदा प्रबंधन योजनाओं के बारे में निर्माण में सहायता भी देती है। ठीक है, और साथ ही चुनौतीपूर्ण या खतरनाक स्थिति को निपटने के लिए, ठीक है, जब हो सकता है बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति आ जाए, ठीक है, कहीं पर बहुत ज़्यादा भूकंप आ गया तेज़ से, ठीक है, तो उसके लिए रोकथाम, न्यूनीकरण की तैयारी, क्षमता निर्माण के लिए अन्य कदम भी उठा सकता है जैसे वो आवश्यक समझे। ठीक है, तो इतना हमारा काम किसका है, NDMA का। और NDMA साथ देखो राज्य सरकारों से NDMA को आवश्यक सहायता तथा सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, और NDMA न्यूनीकरण स्थिति पर दृष्टि भी रखती है। इससे संबंधित विभागों या प्राधिकरणों को एक जोखिम भरी आपदा स्थिति या आपदा में बचने तथा राहत के लिए वस्तुओं या सामग्रियों की आपातकालीन खरीद करने का अधिकार है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा किसके बारे में, NDMA के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। ठीक है, हमारा कौन सा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखो इतना हमने पढ़ा तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसके कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, जो भी इतना हमने पढ़ा इसमें क्या क्या दिया गया है, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आपदाओं को निपटने का अधिकार है, ये भी पढ़ना। ठीक है, इसका जो हमारा लीडर कौन था, NDMA का प्रधानमंत्री।
ठीक है, इसका जो अध्यक्ष था। और इसको क्या कि प्राकृतिक और मानव दोनों प्रकार की सभी प्रकार की आपदाओं को निपटने का अधिकार है। ठीक है, जबकि अन्य आपातकालों में जैसे कि सुरक्षा बल हो गया, ठीक है, जो एनडीआरएफ वगैरह होती हैं, तथा खुफिया एजेंसियों की भागीदारी आवश्यक हो, जैसे कि आतंकवाद, ठीक है, बगावत, इन सब चीज़ों में, ठीक है, इन सब में एनसीएमए की प्रबंधन समिति जो हमारी होती है, संकट प्रबंधन समिति ही करती रहेगी। ठीक है, तो चलो आगे हम पढ़ते हैं। और लेकिन जो एनडीएमए है, रासायनिक, जैविक, ठीक है, विकिरण, आणविक, सीबीआरएन, ठीक है, संकट काल के संबंध में प्रशिक्षण एवं तैयारी संबंधी क्रियाओं या गतिविधियों को आसान करने हेतु मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो एनडीआरएफ है, एनडीएमए है, वो किस में है, प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए अधिकार है उसका। ठीक है, और जबकि जो आपातकाल स्थिति है उनमें हमारा है ही, कौन कौन सुरक्षा बल हो गए, इन सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब एनडीएमए के कार्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो कौन कौन से कार्य हैं। फर्स्ट तो हो गया आपदा प्रबंधन नीतियों का निर्धारण। ठीक है, जो भी नीतियां हैं उनका निर्धारण कौन करेगा, जो भी आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जितनी भी नीतियां हैं उन सब का निर्धारण कौन करेगा, एनडीएमए। राष्ट्रीय योजनाओं की स्वीकृति देना, एनडीएमए। राष्ट्रीय योजनाओं के अनुरूप भारत सरकार के विभागों, मंत्रालयों द्वारा बनाएगी योजनाओं को स्वीकृति देना, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे है तो मुख्य जो होगा हमारा एनडीएमए ही होगा। ठीक है, राज्य योजनाओं को तैयार करने और राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुरूप की जाने वाली मार्गदर्शिकाओं का निर्माण भी कौन ही करेगा, एनडीएमए ही करेगा। ठीक है, चलो देखो इतने कार्य और हैं इसमें। ठीक है, और विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा रोकथाम या उसके प्रभाव के न्यूनीकरण के लिए भी उपायों को एकत्रित करना, इन सब में भी कौन काम करेगा, एनडीएमए। ठीक है, आपदा प्रबंधन की नीतियों व योजनाओं को लागू करने, ठीक है, उनको क्रियान्वयन को समन्वित करना, सब एनडीएमए का काम है। ठीक है, न्यूनीकरण के उद्देश्य से वित्त के प्रावधान की सिफारिश करना, ठीक है, ये भी, और बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को इस प्रकार की सहायता प्रदान करना। ठीक है, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि अन्य देशों को भी ज़रूरत हो, ठीक है, बड़ी आपदाओं से अन्य देश प्रभावित हो तो उनके लिए भी सहायता प्रदान करना, तो ये सब भी केंद्र सरकार तय करे। ठीक है, खतरा देने वाली आपदा स्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए आपदा रोकथाम हो गया, न्यूनीकरण हो गया, इन सब के लिए कदम उठाना जैसा भी आवश्यक समझे। तो ठीक है, इतने सारे जो हमने काम पढ़े, इतने सारे जो कार्य हमने पढ़े, ये सब किसके हैं, एनडीएमए। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य हैं सब कुछ। ठीक है, तो चलो काफ़ी आसान था ये। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, इसमें हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं, गृह कृषि, आणविक ऊर्जा, रक्षा, जल संसाधन, पर्यावरण तथा वन वित्त। ठीक है, वित्त में खर्चा हो गया, व्यय हो गया, स्वास्थ्य, बिजली, इन सब चीज़ों के बारे में जो यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, ये सब सचिव स्तरीय अधिकारी शामिल होते हैं तथा गृह सचिव इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं। इनका अध्यक्ष कौन होता है, गृह सचिव। ठीक है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में। और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति जो होती है पूरे देश के लिए इसका वार्षिक पुनरावलोकन तथा इसके अद्यतन बनाने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलो हमने पढ़ा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, इसमें जितने काम हैं आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, जो हमारा आता है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एसडीएमए। वहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है। एन का यहाँ पे देखो नेशनल लेवल पे। ठीक है, काफ़ी देखो एग्जाम में ये भी बहुत बार ऐसा आ सकता है कि वैसे इतना रफ आता है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए जनरल में। ठीक है, जो हमारा एनडीएमए है, ठीक है, जो एनडीएमए होता है यानी कि नेशनल से है ना वो, नेशनल, ऐसे यानी कि स्टेट से है। ठीक है, तो इतना है, इजी है। ठीक है, चलो अब इसमें हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में। ठीक है, इसमें जो है ना, यहाँ पे देखो अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत, ठीक है, सभी राज्यों की सरकारों के लिए अपने अपने राज्यों में, देखो आप लिख सकते हो, आपको थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें आप क्या लिखोगे, अगर आपको सीधे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में बताइए, ठीक है, आप क्या लिखोगे, आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी धारा के अंतर्गत ये अधिनियम है। ठीक है, अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत सभी राज्यों की सरकारों के लिए अपने अपने राज्यों में, ठीक है, अपने राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस धारा के अंतर्गत क्या कहा गया है कि सभी राज्यों में, ठीक है, सभी राज्यों में
यह प्राधिकरण की स्थापना करना अनिवार्य है, कि मतलब करना है तो करना है, कंपलसरी है। ठीक है। एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। देखो हमने अभी पढ़ा, एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और एसडीएमए का कौन है यहाँ पे? मुख्यमंत्री। ठीक है, इतना डिफरेंस है, बाकी कार्य तो अपने अपने स्तर पे अपने अपने हैं ही। ठीक है। तथा मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए हैं अधिक से अधिक 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री प्लस 8 सदस्य। और धारा 22 के तहत राज्य कार्यकारी समिति राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने तथा योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। आगे देखो, धारा 28 के तहत एसडीएमए के द्वारा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप से राज्य के सभी विभागों में आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की हैं कि नहीं। ठीक है, यानी कि धारा जो 28 है ना, उसके तहत एसडीएमए क्या सुनिश्चित करेगी कि राज्य में अपना काम हो रहा है कि नहीं, सभी योजनाएं तैयार हो रही है कि नहीं, इन सभी विभागों में नज़र रखना, ये धारा 28 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एसडीएमए के द्वारा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये भी कंपलसरी हो गया। ठीक है, एनडीएमए पढ़ लिया हमने, एसडीएमए पढ़ लिया। ठीक है, एनडीएमए कौन होता है? अध्यक्ष। एनडीएमए कौन होता है अध्यक्ष? बताइए, प्रधानमंत्री। ठीक है, एसडीएमए कौन होता है अध्यक्ष? मुख्यमंत्री। कार्य अपने अपने स्तर पर है। ठीक है, चलो अब देखो, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और एक इम्पॉर्टेंट याद रखना पॉइंट कि क्या है कि जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसमें क्या है कि अनिवार्य है ना, कि अपने अपने स्तर पर जो प्राधिकरण की स्थापना करना अनिवार्य है राज्य द्वारा। ठीक है। अब जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसमें आएगा डीडीएमए। ठीक है, डीडीएमए यहाँ पे देखो, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो उसको हम डीडीएमए में डिनोट करेंगे। इसका अध्यक्ष कौन होगा? जिले का कलेक्टर होगा या फिर जिलाधिकारी होता है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू पढ़ लिए। प्रधानमंत्री था। ठीक है, एनडीएमए में एसडीएमए मुख्यमंत्री था, और जिला में कौन है? जिला कलेक्टर होगा या फिर जिला अधिकारी होगा। ठीक है, या उपायुक्त होता है। देखो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करते जा रही हूँ, इतना क्रिस्टल क्लियर होगा, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस लेक्चर को पूरा देख लो, अटेंड कर लो अच्छे से। ठीक है, और क्षेत्र का जो निर्वाचित प्रतिनिधि होगा, ठीक है, डीडीएमए का पदेन सह अध्यक्ष के रूप में सदस्य होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम, ये अलग चीज़ है। ठीक है, वो एनडीएमए था। अब दूसरी है प्रबंधन संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, एनआईडीएम। चलो इसमें क्या कहा गया है, देखो 1995 में आपदा कमी के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण या कमी के अंतर्राष्ट्रीय दशक में राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थागत को उस समय के भारत में, ठीक है, उस समय के भारत में आपदा प्रबंधन के केंद्रीय मंत्रालय, ठीक है, जैसे कि कृषि हो गया, तथा सहकारी मंत्रालय के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं का राष्ट्रीय केंद्र एनडीडीएम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, और 16 अक्टूबर 2003 को क्या हुआ कि आपदा प्रबंधन विषय के गृह मंत्रालय के अंतर्गत होने के साथ ही एनसीडीएम, ठीक है, एनसीडीएम को बाद में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में उन्नत भी कर दिया गया। और 11 अगस्त 2004 को संस्थान का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री ने किया। ठीक है, कब हुआ उद्घाटन? 11 अगस्त 2004। ठीक है, अब राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन अधिनियम है 2005, ठीक है, उसके द्वारा क्या कहा गया कि एनआईडीएम को एक वैधिक स्तर प्रदान किया गया। ठीक है, 2005 के अनुसार, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हमने। ठीक है, और अधिनियम के अंदर का संस्थान का दायित्व, देखो बहुत सारे टॉपिक आ रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होना कि अभी हमने ये पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा। आप एक बार चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद अपनी बुक में देखो कौन सा अधिनियम ने कहाँ से पढ़ा। ठीक है, देखो अभी जो हमारा आया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये जो वो वाला टॉपिक है जो हमने फर्स्ट में पढ़ा 2005। देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आपको पूरा डाउट क्लियर करके जाऊंगी मैं, पूरा चैप्टर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये तो फ़ायदा क्या है पढ़ाने का। देखो ये है वाला टॉपिक है। ठीक है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, उसके बारे में हमने जो उसके बाद हमने पढ़ा एनडीएमए राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, फिर अपना हमारी जो कार्यकारी समिति पढ़ी, उसके बाद हमारा एसडीएमए हो गया, फिर डीडीएमए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। ठीक है, एनआईडीएम। ठीक है, चलो अब देखो जो एनआईडीएम है ना, इतना हमने पढ़ लिया। अब देखो जो एनआईडीएम है ना, को सरकार द्वारा एनडीएमए, ठीक है, एनडीएमए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और एनआईडी मार्गदर्शिका के अनुसार क्या किया गया है कि सम विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा एवं क्षमता निर्माण की
उत्कृष्टता के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। किसको? NIDM को। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, ने NIDM के साथ मिलकर उच्च शिक्षण तथा शोध में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए एक मॉडल जो पाठ्यक्रम है वो भी विकसित किया है। ठीक है, चलो इतना हम समझ गए। और शैक्षिक जो स्टाफ है कॉलेज में भी इस विषय को बढ़ाने के लिए UGC द्वारा NIDM के साथ एक मुख्य ग्रुप भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया। अब देखो, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया फोर्स जो बल है, NDRF जो हम बोलते हैं, NDRF की टीम बोलते हैं हम सामान्य भाषा में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो NDRF की जो टीम होती है ना, देखो, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना कब हुई? ठीक है, जो प्रतिक्रिया बल है उसकी स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपदा स्थिति या आपदा की चुनौती के प्रति विशेषज्ञ अनुक्रिया के उद्देश्य से बनाया गया एक विशेषीकृत बल है। ठीक है, ये जो बल है हमारा, और ये जो बल है देखो, जब गहन प्रकार की विपत्तियाँ आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा आपदाएं घटित होती हैं, ठीक है, हमने देखा होगा केंद्र सरकार को प्रभावित राज्यों के निवेदन पर सशस्त्र बलों की जरूरत पड़ती है। देखिए, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की, जो हमारी सेना के आते हैं, और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल तथा संचार एवं अन्य संपत्ति उपलब्ध कराना भी जरूरी होता है। तब हमारी ज़रूरत पड़ती है NDRF टीम की, NDRF बल। ठीक है, इसका जो महानिदेशक होता है, यहाँ पे देखो, का महानिदेशक भारतीय पुलिस संगठनों के प्रति नियुक्त पर लिया या IPS अधिकारी होता है। ठीक है, और महानिदेशक जो होता है एक स्टार सैनिक अधिकारी श्रेणी के चिन्ह तथा यूनिफॉर्म पहनता है। ठीक है, ये तो सामान्य चीज़ें होगी। और यहाँ पे देखो, 2014 में कश्मीर बाढ़ के समय NDRF ने पर्यटकों एवं सैन्य बलों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि भारत सरकार ने NDRF को पुरस्कृत किया था। ठीक है, तो इतना अब देखो, यहाँ पे जो हमारी बटालियन टीमें हैं, बटालियन बल हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो, NDRF जो है ना एक शीर्ष संस्था है जिसमें महानिदेशक के अतिरिक्त अनेकों महानिरीक्षक, ठीक है, 14 तथा उप महानिरीक्षक DIG होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे हैं। और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल जो होते हैं अर्धसैनिक बलों को 3 की दर्ज पर गठित निम्न कितनी बलें होती हैं? 12 बटालियन बल होते हैं। ठीक है, BSF हो गया, ठीक है, CRPF हो गया, CISF हो गया, ठीक है, ITBP, ठीक है, तो ये सारे हमारे बल होते हैं। अब देखो, ये आप जैसे कि आप SSC GD का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं अलग अलग प्रकार के बटालियन बल होते हैं। वहाँ पे भी आप ऐसे फील करते होंगे कि आपकी प्रेफरेंस में कौन सा है, आपको BSF चाहिए, CRPF चाहिए, CISF चाहिए, या फिर ITBP चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। चलो, इतना हो गया। अब देखो, भूमिका देख लेते हैं हम कि आपदा प्रबंधन के टाइम पे, ठीक है, जब आपदा की बात होती है तो केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है और राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है। ठीक है, अब देखो, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 के अनुसार, ठीक है, प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार वे सब कदम उठाएगी जो आपदा प्रबंधन की दृष्टि से आवश्यक होगा या फिर उचित होगा। ठीक है, केंद्र सरकार के लिए तो पूरा है, उसको राज्य के लिए भी वो कुछ ना कुछ अपना कदम उठा सकते हैं। ठीक है, तथा सभी अभिकरणों के कार्य को समन्वित करेगी। ठीक है, जो केंद्र सरकार है तथा विभाग है, आपदा पूर्ण आवश्यकताओं तथा आपदा रोकथाम तथा न्यूनीकरण पर निर्णय लेते हुए राज्य सरकार की सिफारिशों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही केंद्र सरकार के पास NCC, ठीक है, NEC, राज्य सरकार, SDMA, AEC और अन्य अधिकारियों को निर्देशन देने का प्रावधान होगा। किसके पास? केंद्र सरकार के पास, यानी कि दूसरों को वो प्रावधान दे सकते, दूसरों को प्राधिकार दे सकती है, और सभी आपदा प्रबंधन कार्य में वह NJCO को सहयोग देगी। ठीक है, चलो, केंद्र मंत्रालय विभाग की क्या भूमिका होगी? जो भूमिका है, क्योंकि आपदा प्रबंधन एक बहुविषयक प्रक्रिया है, इसलिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की आपदा प्रबंधन क्षेत्र के जो प्रति महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, तो अन्य जो विभाग हैं उन सभी की भूमिका होगी, चाहे गृह मंत्रालय हो, कृषि हो, नागर विमानन हो, ठीक है, पर्यावरण वन हो, स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, जो भी सब है। ठीक है, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन अधिनियम में देखो NCME, ठीक है, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकारियों से बनी एक CMC, ठीक है, CMC बोलते हैं, गंभीर परिणाम वाले प्रमुख संगठनों से निपटना जारी रखेगी। ठीक है,
चलो अब राज्य सरकार देखो, राज्य सरकार जो है आपदा प्रबंधन की मूल जिम्मेदारी जो है राज्य सरकारों की है, ठीक है। केंद्र सरकार तो उसका मुख्य काम है ही है, ठीक है, केंद्र सरकार अपनी जगह है, वो राज्य सरकारों के लिए भी अपना प्रावधान बना सकते हैं, ठीक है, अपना उसको देखना ही है। लेकिन राज्य सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी होती है, क्योंकि केंद्र जो है राज्य एवं जिला स्तर पर स्थापित की संस्थागत व्यवस्थाओं राज्य को प्रभावी ढंग से आपदा प्रबंधन के में सहायता करेगी, जो केंद्र है, ठीक है। अब देखो आपदा प्रबंधन जो अधिनियम 2005 है, राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए, ठीक है, कदम उठाने, रोकथाम, इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, केंद्र सरकार तथा अन्य एजेंसी की सहायता करने का आदेश देता है, ठीक है। जिला प्रशासन में देखो, जिला स्तर पर डीडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए योजना, समन्वय तथा क्रियान्वयन संस्था के रूप में कार्य करेगी तथा अपने अपने जिलों में आपदा स्तर के रूप में काम करेगी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ वो है नहीं। अब देखो एक से अधिक राज्य को प्रभावित करने के लिए, अगर देखो कोई ऐसी आपदा आ गई, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा राज्य प्रभावित हो गए, तो उसका प्रबंधन देखो, कभी कभी क्या होता है कि एक राज्य में घटित होने वाली आपदाएं पड़ोसी राज्य को क्षेत्र तक फैल जाती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि इससे एक से ज़्यादा राज्य को प्रभावित करने वाली आपदाएं बहुत ज़्यादा कठिनाई पैदा होती हैं। तो ऐसी स्थिति का प्रबंधन एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता बताते हैं, जो कि घटना के पूर्व या फिर दौरान फिर पश्चात, ठीक है, साधारणतः उपस्थित स्थितियों से काफ़ी भिन्न विषम श्रृंखलाओं के प्रति अनुक्रिया दे सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एनडीएमए ऐसी स्थितियों को पहचान करने को प्रोत्साहन देगी तथा राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागीय एवं अन्य संबंधित अभिकरणों द्वारा निपटाए जाने वाले समन्वित कार्य नीतियों के लिए आपसी सहायता समझौते की तर्ज पर व्यवस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगी, ठीक है। फिर अन्य जो बल हैं, देखो अन्य महत्वपूर्ण जो संस्थागत व्यवस्था है, देखो सैनिक बल हो गया, इसमें हम देखते हैं सैनिक बल, देखो जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें क्या आता है कि सैनिक बलों ने ऐतिहासिक रूप में संकटकाल सहायता बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। जो सैनिक बल होते हैं इसमें संकट का संचार, खोज एवं बचाव कार्य इसी में आते हैं। जैसे सैनिक बल होते हैं खोज एवं बचाव, आप जानते हैं ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, सपोज दैट कितने लोग तो दब जाते हैं, ठीक है, उनकी खोज करना, ठीक, बचाव करना, स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, चिकित्सा करना, कार्य हो गया, परिवहन हो गया, विभाग, हेलीकॉप्टर सेवा करना, ठीक है, राहत सामग्री ले जाना, ये सब किस में आता है, सैनिक बल कार्य। फिर देखो सीएपीएफ, केंद्रीय सैन्य पुलिस बल। अब ये जो होते हैं गृह मंत्रालय के अधीन संघीय सैन्य बल भी होते हैं, ये आपदा प्रत्युत्तर के मध्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है। राज्य पुलिस अपना काम है अग्निशमन सेवाएं प्राप्त करती है और होमगार्ड्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी भी आपदा के तत्काल उत्तरदाता हैं, ठीक है। बहुत विविधा बचाव कार्य में पुलिस का एक सीमित प्रशिक्षण होता है, तो हम सब जानते हैं। और जो होम गार्ड होते हैं स्वेच्छाकर्मी में भी बल गुणक होंगे यदि उनको आपदा तैयारी, आपातकाल अनुक्रिया, ठीक है, सामुदायिक लामदमी आदि में प्रशिक्षित किया जाए। फिर नागरिक सुरक्षा जो हो गया सिविल डिफेंस सीडी तथा होम गार्ड्स, ठीक है, ये जो होते हैं शहरी क्षेत्र में जन जागरण तथा सामुदायिक गतिविधि की जिम्मेदारी इनको दी जाती, ठीक है। प्रत्येक जिले में सीडी को पुनः सक्रिय करना आपदा अनुक्रिया में लाभप्रद हो सकता है। अब देखो स्थानीय निर्वाचित निकाय में भी देखो आपदा जो प्रबंधन अधिनियम 2005 है उसमें एनएसी नगर पालिकाओं, नगर निगमों, नगर परिषदों तथा जो पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका की जो परिभाषा कौन सी धारा 41(1)(2) में की है। इन निकायों में यह अपेक्षित है कि अपने कार्मिक या अधिकारी जो है अधिकारियों का आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े संसाधनों को सुनिश्चित करें, ठीक है। फिर सामुदायिक जो हमारी भागीदारी है, ठीक है, आपदा प्रतिक्रिया में सामुदायिक भागीदारी जो है, ठीक है, इसमें देखते हैं हम समुदाय आधारित संगठन जैसे हो गए, जैसे गैर सरकारी संगठन हो गया, स्वयं सेवी समूह हमने देखा, हमने पढ़ा होगा आप स्वयं सहायता समूह के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। जब ग्रुप बनते हैं, संगठन बनते हैं, युवा संगठन हो गए, राष्ट्रीय कैडेट कार्प हो गया एनसीसी, ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, आपने ज़रूर सुना होगा। ये सब क्या है, सामूहिक भागीदारी के जो ग्रुप है, संगठन है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी तो होता है। देखो आपदाएं जो होती है ना भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रह सकती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई चीज़ आएगी, हो सकता है ना हमारे पड़ोसी देश को भी वो इफेक्ट कर जाए, कोई चीज़, कोई भूकंप आ गया, ठीक है, हो रहा है, नेपाल में भी हो रहा है,
हमारे नेपाल से रिलेटेड जो भी एरिया है, उत्तराखंड हो गया, वहाँ दोनों जगह में आ गया। अब कोई भूकंप, कोई भी विपदा आ रही है, वो ये देख के थोड़ी आएगी कि मैं इस बॉर्डर के अंतर्गत आऊँगी, इसके यहाँ आऊँगी, ठीक है। तो कुछ भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं होती। बड़ी आपदाएं जो होती है एक साथ अनेक देशों को प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है। प्रत्येक देश का एक प्रयास होना चाहिए कि आपदा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अति निकट सहयोग और समन्वय विकसित किया जाए, ठीक है। प्रत्येक देश की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अन्य देशों के लिए भी सहायता दे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दे। यहाँ कूटनीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। चलो इतना है। अब देखो, आपदा प्रबंधन नीति जो हमारी है NPDM 2009 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, इसमें हम पढ़ते हैं। इसमें मुख्य भूमिका जो होती है ना NGOs और जो होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सामूहिक प्रयास से गति एवं अवलंबन प्रदान किया जाता है इसमें ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आपदा प्रबंधन के लिए समग्रवादी, सक्रिय, बहु आपदा तथा तकनीकी चालित रणनीति तैयार करके एक सुरक्षित एवं आपदा चलिता भारत बनाने व राष्ट्रीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसमें एक राष्ट्रीय नीति ढांचा तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी जो बातें हैं हमें देखने मिलती हैं, रोकथाम आपदा की, न्यूनीकरण और तैयारी, ठीक है, उसको निपटने के लिए जो भी तैयारी की जाए उस सब के बारे में इसमें कहा गया। और साथ ही इसमें जो NGOs हैं उन सब के लिए भी प्रमुख प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इस नीति के उद्देश्य क्या हैं, यहाँ पर देखो उद्देश्य दिए गए हैं। और रोकथाम तैयारी हो गया, पलटाव की संस्कृति को बढ़ावा देना, तकनीकी पारंपरिक ज्ञान हो गया, राष्ट्रीय आपदा को विकासात्मक योजना प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाना, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट हमारे हो गए। अब देखो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो है 2016, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे देखो, इसकी विशेषताएं क्या है कि NDMB जो सेंडाई रूपरेखा में उल्लेखित दृष्टिकोण में काफ़ी हद तक शामिल करती है। कौन कौन से चरण है, देखो चरण तो वही है टीम सेम, ठीक है। रोकथाम करना, न्यूनीकरण करना, अनुक्रिया और पुनरुत्थान, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। सरकार को विभागों के बीच समानांतर और लंबवत समकल व्यवस्था बनानी होती है, ठीक है। तो इतना सब हो गया। और दृष्टिकोण जो इसमें शामिल है जिस पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं, कौन कौन से देखो, पंचायती और शहरी राष्ट्रीय निकाय स्तर पर सरकार के सभी स्तरों की भूमिका होना, ठीक है। पंचायत स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्थानीय निकाय स्तर पर भी, ठीक है, सभी स्तरों पर सरकार का भूमिका होना, उत्तरदायित्व होना, ठीक है। और क्योंकि योजना जो है क्षेत्रीय दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, इसलिए यह न केवल आपदा प्रबंधन अपितु विकासात्मक योजना के लिए भी लाभदायक है, ठीक है। और फिर देखो पूर्व चेतावनी हो गया, आपदा योजनाओं का सामना करने के लिए जो सामूहिक समुदायों को तैयार करने के लिए बल देती है, उसकी सूचना, शिक्षा, संचार के क्रियाकलापों जोड़ देती है, ठीक है। तो इतना हमारा है, ठीक है। फिर इतने में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वैसे चैप्टर काफ़ी लंबा तो नहीं था लेकिन समझने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे शब्दावली दी गई है, इसमें आप हल्का सा एक इस चैप्टर का पूरा रिव्यू ले सकते हैं, शॉर्ट समरी जैसे कह सकते हैं हम। देखो चैप्टर ना सेम है। देखो आपदा जो प्रबंधन है उनका वो क्या है, मेन मोटिव क्या है, जो भी हम देखते हैं प्राधिकरण समिति बनी गई है, प्राधिकरण बने गए हैं, रोकथाम करना, पुनरुत्थान करना उनका, ठीक है, न्यूनीकरण। तो कुछ चीज़ें तो मेन है, सब चीज़ें में सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, कार्य जो हमारे हैं उनके अध्यक्ष हो गया, ठीक है, कहाँ के कार्य क्या हैं, ठीक है, और जो हमारे बल है उनके बारे में पढ़ना। तो इतना तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और इस चैप्टर को पढ़ने का आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो भी गया, आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, शब्दावली देख लेना एक बार, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखते हो और बाद में कमेंट नहीं करते हो कि आपको वीडियो कैसे लगी, तो ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी ज़रूर बताना, ठीक है।